नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तराखंड की सांसद निधि का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विकास में खर्च हुआ है। दूसरे राज्यों के विकास पर दरियादिली दिखाने में टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह सबसे आगे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 1 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा में विभिन्न कार्यों के लिए 25 लाख रुपए आवंटित किए। आरटीआई में हुए इस खुलासे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। देवभूमि के बीजेपी एमपी दूसरे राज्यों पर मेहरबान, सांसद निधि से खर्च की धनराशि मचा घमासान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी सांसदों पर प्रहार, बेवजह हो हल्ला कर रही कांग्रेस बीजेपी का पलटवार। उत्तराखंड के सांसदों की सांसद निधि का बड़ा हिस्सा यूपी और हरियाणा के विकास कार्यों में खर्च किया गया है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के सांसदों ने यूपी और हरियाणा जैसे राज्यों में ट्यूबवेल लगवाने, स्कूल, सामुदायिक भवन निर्माण और जल निकासी जैसे कार्यों के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की है। दूसरे राज्य के विकास पर दरियादिली दिखाने में टिहरी की सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह सबसे आगे हैं। उन्होंने यूपी के आगरा जिले पर विशेष ध्यान दिया है। आगरा के लिए उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। इसमें फुटपाथ, पैदल मार्ग, पेयजल से जुड़े कार्य शामिल थे। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा में स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक भवनों के लिए 25 लाख रुपए आवंटित किए। वहीं राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने भी गुजरात में विकास कार्य के लिए 25 लाख रुपए आवंटित किए। टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने यूपी के आगरा के लिए आवंटित की राशि फुटपाथ, पैदल मार्ग, पेयजल से जुड़े कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए किए आवंटित। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा के लिए आवंटित की धनराशि स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवनों के लिए 25 लाख रुपए आवंटित किए। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने गुजरात के लिए आवंटित की धनराशि गर्ल्स हॉस्टल के भवन के लिए 25 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की। प्रदेश के सांसदों के दूसरे राज्यों को सांसद निधि की धनराशि आवंटित करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि उत्तराखंड के गांव आज भी पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में राज्य के भाजपा सांसदों का अपनी सांसद निधि का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में खर्च करना प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सांसदों ने नियमानुसार ही अपनी धनराशि खर्च की है, लेकिन कांग्रेस इस पर बेवजह हो हल्ला मचा रही है। प्रदेश के लोगों के उन मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार करके, जिसमें कि स्कूलों में कक्षों का निर्माण करना हो, स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करना हो, हमारे महिला मंगल दलों को तमाम गांव के अनुरूप आवश्यक जो साधन उपलब्ध कराए जाने होते हैं उनकी बात हो, या फिर कहीं पर छोटी छोटी पेयजल लाइनों की बात हो, कहीं पर किसी अस्पताल में एम्बुलेंस की बात हो, इन सब बातों को दरकिनार करके बाहर के प्रदेशों को सांसद निधि खर्च किया जाना प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। जो हमारे माननीय सांसदगण है वो अपने सांसद निधि का लगभग सारा पैसा अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च करते हैं, और कुछ सांसदों ने अगर उससे बाहर भी कहीं पर खर्च किया होगा तो उसमें एक प्रावधान भी है कि 5% खर्च वो कहीं अन्य भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनका प्रयास यही है कि अपने संसदीय क्षेत्र में जो अधिक से अधिक जो हमारी जन समस्या है उसके निस्तारण के लिए अपने सांसद निधि का उपयोग किया जाए, और करते भी हैं। कई 1-2 मामले अगर उससे बाहर कहीं अपवाद स्वरूप दिया होगा तो कांग्रेस को इसमें हो हल्ला मचाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। नए नियमों के अनुसार सांसद एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए की धनराशि किसी भी राज्य में खर्च कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य, जहां पहाड़ों पर मूलभूत समस्याओं से जूझते लोगों की तस्वीरें बदहाली की दास्तां बयां करती हों, वहां के सांसदों का दूसरे राज्यों पर मेहरबान होना प्रदेशवासियों को हजम नहीं हो रहा, और यही वजह है कि कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हनी पाठक जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। हनी पाठक जी का बहुत स्वागत है। अमेंद्र विष्ट हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ। अमेंद्र भाई का बहुत स्वागत। अंकेश भंडारी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल से। अंकेश भाई का बहुत स्वागत है। नीरज कोहली जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में मौजूद हैं। नीरज जी का बहुत स्वागत है। नीरज कोहली जी, हम इतने विकसित हो गए होते, हम इतने डेवलप होते
कि हर जगह चकाचक व्यवस्था होती, हमें कोई माता बहना कंधे पर अस्पताल ले जाने की आवश्यकता ना होती, हम आज जंगली जानवरों के खौफ के साए में न जी रहे होते, कुछ जानवर हमारी फसलों को चट न कर रहे होते। इन मूलभूत समस्याओं के लिए उत्तराखंड जूझ रहा है। वहां के हमारे जनप्रतिनिधि आगरा जैसे शहरों में या हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में मेहरबान हैं। चुनाव वहां से लड़ना है क्या इन्हें? सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उत्तराखंड राज्य की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भिन्न है और ये साधन संसाधनों के अभाव वाला प्रदेश है और वित्तीय स्थिति तो हमेशा यहाँ की थोड़ी गड़बड़ इसलिए रहती है कि हमारा जो वार्षिक बजट है वो अधिकतम जो है सरकारी खर्चों पे हमारा पैसा खर्च होता है। हम विकास के लिए उतना पैसा बचा नहीं पाते, अगर बचा भी पाते हैं तो उसको प्रॉपर खर्च नहीं कर पाते। तो ऐसे प्रदेश में सब चीजें जो है सोच समझ कर, खास तौर पर जो हमारे माननीय हैं उनको, वो तो करता धरता वही है, कायदे कानून बनाने वाले वही हैं, वही लीड करने वाले इस प्रदेश को। उनसे ज्यादा किसको समझ होगी और उनसे ज्यादा इस प्रदेश को कौन ज्यादा समझता होगा। घूम फिर के बात 3 बातों में आ जाती है। देखिए, ये सांसद निधि की बात जो है ये आवश्यकता पे, नियमों पे और व्यवहारिकता पे जी। जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने अधिकृत किया है इन सांसदों को कि 5% पैसा जो है आप अपने सांसद निधि का देश भर में कहीं भी खर्च कर सकते हैं। तो एक बात ये, अगर नियम अनुसार खर्च कर रहे हैं अपने विवेक, वो विषम परिस्थितियों के लिए छूट दी गई है। कोई आपदा से जूझ रहा हो, बाढ़ आ गई हो, डूब गए हो, भूकंप आ गया हो, तो आप उन्हें दे सकते हैं। बिल्कुल कंडीशनल। तो देखने वाली बात ये, सबसे पहली बात तो मैं व्यवहारिकता ही पे आ जाता हूँ, क्योंकि पहली बात तो व्यवहारिकता की है। व्यवहारिकता तो ये कहती है कि जो हमारे प्रदेश की जिस तरह की स्थितियां हैं और सांसद निधि आप अपने वोटर पे और सपोर्टर पे ही खर्च करो। खासतौर पर जरूरतमंद प्रदेश है। इसके साथ तो हम हर बार जब कभी कोई आपदा आती है या कोई किसी तरह का क्राइसिस आता है तो लोग बाहर के लोग हमारे साथ मदद के लिए खड़े हो जाते हैं आर्थिक रूप से भी। तो ऐसे में मैक्सिमम कोशिश इन नेताओं की, इन लोगों की, सांसदों की ये होनी चाहिए कि जो सांसद है, ये बात किसी के नीरज जी गले नहीं उतर रही है कि आखिर इस तरह का जोखिम क्यों ले रहे हैं हमारे माननीय। मैं हनी पाठक जी आपसे ये समझना चाहता हूं, ये तो पहाड़ के मूल निवासी के हक और अधिकारों पर सीधी कटौती है, सीधी चोट है। वोट वो लोग देते हैं, वो कहते हैं कि आपकी सांसद निधि यहां विकास के कार्य में लगनी चाहिए। आप करोड़ों रुपए आगरा जैसे महानगर में बहा देते हैं जो खुद अपने आप में डेवलप है। देखिए सुनील जी, ये एक प्रक्रिया है कि अपना 5% दूसरे राज्यों में कोई भी सांसद दे सकता है और उत्तराखंड के लोग पूरे भारतवर्ष में हर जगह बसे हुए हैं। तो वहां पर अगर कोई समस्याएं लेकर आता है, कोई चीजें लेकर आता है, कोई बातें लेकर आता है तो उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से इसको एजेंडा बनाया जा रहा है, तो मैं आपको थोड़े आंकड़े बताना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस जिस तरह से विपक्ष, जो इस समय मुख्य विपक्षी दल है, लगातार बातें कर रहा है, तो इनके संजना जाटव जिन्होंने 25 लाख से ज्यादा 45.55 लाख और 50 लाख खर्च किए हैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और इनके गाइडलाइन से भी अधिक 5% से भी अधिक खर्चा किए हैं, और ब्रिजेंद्र ओला ने 24,71,000 से ज्यादा करे हैं। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए इनसे, तो करोड़ों से ऊपर इन्होंने खर्च कर दिए दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो पहले ये इस बारे में बात करें कि इनको तब नजर नहीं आए कि उत्तराखंड में रहते हैं, वोट इनको इधर से लेना है और इस तरीके की बातें हैं। तो 5% तो ये प्रोविजन में लिखा चला आ रहा है और उस प्रोविजन की नियमानुसार ही किया गया है। उसके अलावा अगर अधिक धनराशि दी गई है तब सवाल उठता है, लेकिन उससे अलावा कोई भी खर्चा दूसरे विधानसभा में, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं करा गया है। हनी पाठक जी, आपकी बात सिर माथे है कि दूसरी जगह भी उत्तराखंड के लोग रहते हैं। वो रहते क्यों है दूसरी जगह? वो अपने मूल प्रदेश को छोड़कर क्यों गए हैं? यहां उनके लिए रोजी रोटी नहीं है, यहां जन्नत नहीं है, यहां सुकून नहीं है। और जो दूसरी जगह गए हैं, एक सेकेंड, जो दूसरी जगह गए हैं उनको उनके हाल पे छोड़ो, वहां की राज्य सरकारें देखेंगी। हम यहाँ पलायन बचाने में लगे हुए हैं और हम दूसरे राज्यों में जाकर उनकी जेब भर रहे हैं। देखिए सुनील जी देखिए, 1 मिनट मेरी बात सुने। जहां कहीं भी ऐसा नहीं है कि इंसान हमेशा यहीं रह रहा है।
दूसरी जगह जहां पर उसको और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे फॉरेन कंट्री हो, चाहे कोई और जगह हो जहां पर उनके बाप दादा रहा करते हैं, उस जगह भी अगर जाकर लोग रहते हैं तो उनको रहने से कोई मना नहीं कर सकता है। और वहां पर रहने वाला व्यक्ति क्या उस कॉन्स्टिट्युएंसी में हमारा विधायक है, हमारा सांसद है, क्या वो उस कार्य को सुचारू रूप से कर पा रहा है? इन सब चीजों को देखने के बाद ही इस तरीके से संस्तुति की जाती है। और संस्तुति करने से मेरे पहले घर सिर्फ में यहाँ पर नोट मुसीबत बना है के भेजा हनी जाता है। पाठक जी, संस्तुति मेरे के घर में आधार पर ही मुसीबत है। दूसरी जगह से किया मेरे जाता यहाँ है इसको एम्बुलेंस लेके। नहीं पहुंच रही। मेरे यहाँ माताओं बहनों को हारी बीमारी में कंधे पर 4 लोग डोली में डालकर अस्पताल ले जाने को मजबूर है। और मैं आगरा के लोगों की चिंता करूं क्यों? इसको लेकर लगातार सरकार गंभीर है। अगर इसको लेकर गंभीर नहीं होती तो जन जन की सरकार, जन जन के द्वार लगातार जो कार्य चल रहा है उसमें ये सारी बातें निकलकर निश्चित तौर पर आती। सरकार हमारी हर व्यक्ति के द्वार पर इसीलिए जा रही है कि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इधर उधर चक्कर न काटने के बजाय हमारे पास आइए, क्योंकि अधिकारी गण आपके पास आ रहे हैं, नेता गण आपके पास आ रहे हैं, ठीक। मंत्री गण आपके पास आ रहे हैं, तो हर व्यक्ति आपके द्वार खुद ही पहुंच रहा है। द्वार तो पहुंच रहे हो, लेकिन वो धरातल पर भी दिख जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। आपका 29 दिन का किया गया काम, हनी पाठक जी एक सेकंड, आपका 29 दिन का किया गया नेक काम, लगातार दिख रहा है। एक सेकंड, आपका 29 दिन का किया गया नेक काम जनता के हित में, एक दिन की अव्यवस्था पर वो सब उस पर पानी फिर जाता है, ये जान लीजिए। एक तस्वीर में उत्तराखंड से आज ये सामने आती है कि सड़क न होने के चलते, रास्ता न होने के चलते किसी प्रसूता ने दम तोड़ दिया डोली में, तब आपकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। मैं अमेंद्र बिष्ट आपके पास आ रहा हूं। भाई आप लोगों को तो अधिकारी नहीं है ये कहने का, आपके सांसद खुद दूसरी जगहों पर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तो इन्वेस्ट ही हो गया है, वहां कुछ लाभ लग रहा होगा। मुझे कोई गुरेज नहीं है इन्वेस्ट कहने में। खर्चा कहां कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये आप लोग बेहतर जानते होंगे। फिर आप भाजपा पे सवाल क्यों उठा रहे हो अमेंद्र भैया? देखिए सुनील भाई, पहली बात तो अगर हमारे सांसद गलती करें तो उससे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की गलती कम नहीं हो जाती या खत्म नहीं हो जाती, एक बात। दूसरी बात, जो भाजपा की प्रवक्ता ने संजना जाटव और दूसरे सांसद महोदय का नाम लिया, तो इन्होंने ये बताया कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी दिया। आपके सांसदों ने भी दिया, नैनीताल के सांसद ने अल्मोड़ा के सांसद ने नैनीताल दे दिया। मैं मानता हूं इस बात को कि अपने राज्य के भीतर उन्होंने कहीं दे दिया। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ये बताइए कि बोर्ड तो टिहरी जनपद के लोग देंगे, लेकिन जो है संपर्क जो सीसी मार्ग बनेगा 25 लाख का, वो मोहम्मदपुर में क्यों बनेगा, आगरा में? उसके लिए वोट दिया क्या टिहरी की जनता ने? मैं ये बताऊं कि वोट अमिंदर बिष्ट ने दिया होगा या अमिंदर बिष्ट के गांव के लोगों ने दिया होगा, तो चरखी दादरी में क्यों, चरखी दादरी में के किसी स्कूल में वो पैसा लगेगा कि अमिंदर बिष्ट के गांव में लगेगा वो पैसा? मुझे ये बताइए कि मैं एक धोरे से आपको कुछ बताता हूँ। ये जो सूची मेरे पास है, आप बताइए, संजीव शर्मा के मकान से लेकर के उसके खेत का रास्ता बनाने के लिए 11 लाख रुपए दे दिए, तो क्या इसलिए वोट दिया था उत्तराखंड की जनता ने? आप मुझे बताइए, मोहम्मदपुर में पोहब सिंह के घर के पास रास्ता बनाना था, उसका समरबिल पंप बनाने के लिए पैसा दिया। आगरा के 21 लोग हैं मान्यवर, 21 लोग जिनके घरों पर निजी सबमर्सिबल पंप लगाया है टिहरी की महारानी ने। अब आप बता रहे थे कि अभी 21 ऐसे लोग हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, महारानी को लगभग 12 साल से वो सांसद है टिहरी गढ़वाल से। मुझे एक भी योजना दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने किसी सीसी मार्ग के लिए 10 लाख रुपए दिए हो। लेकिन यहाँ जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा में जो उन्होंने पैसा दिया है, वो 25 लाख रुपए एक सीसी मार्ग बनाने के लिए दिया, 14 लाख रुपए दूसरा सीसी मार्ग बनाने के लिए दिया, 11 लाख रुपए तीसरा सीसी मार्ग बनाने के लिए दिया। अब बताइए, उत्तराखंड के लोगों के लिए तो दिया है अमिंदर भाई, उत्तराखंड के लोग ही तो रह रहे हैं वहां, उसका लाभ वही तो ले रहे हैं। अब आ रहा हूं मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं बताऊं कौन रहता है मोहम्मदपुर में, कौन रहता है? ये किस उत्तराखंड के, ये जिस व्यक्ति के प्रस्ताव पर ये धनराशि स्वीकृत हुई है, वो वहां का स्थानीय कोई सैनी है, वहां का जिला पंचायत सदस्य है, वो उत्तराखंड का है क्या?
ये झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पर आकर के। प्रस्तावक का नाम इनको मालूम नहीं है। वो जो प्रस्तावक है वो वहां का जिला पंचायत सदस्य है। अगर वो वहां का जिला पंचायत सदस्य है तो उसको यहाँ से कैसे पैसा दिया? यहाँ का उत्तराखंड का कहाँ हो गया? अब मेरी बात बताइए सुनील भाई, अमेरिका में हमारे यहाँ के लोग रहते हैं, तो क्या अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनके उनके विकास के लिए यहाँ की संसद पैसा देगी क्या? क्या क्या मुझे आप एक बात बताइए, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो विधायक निधि का पैसा है, उनकी विधायक निधि का पैसा टीडी गढ़वाल में खर्च होगा? उनकी विधायक निधि का खर्चा क्या उत्तर प्रदेश में खर्च होगा? अब मैं दूसरी बात सुनील भाई, एक बात जो इन्होंने कहा, पहली बात तो एमपी लेड का इनको पता रहना चाहिए कि एमपी लेड जो सांसद ठीक है अमित भाई, ठीक है। अंकेश भंडारी की टिप्पणी और आ जाए थोड़ा सा सुनील भाई, दोबारा में अमित भाई दोबारा के लिए रख लो। नहीं आएगा फिर दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ एमपी लेड को थोड़ा समझाना चाहता हूँ, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ इनके प्रवक्ताओं को कि एमपी लेड कहते किसको है? एमपी लेड कहते हैं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, और सांसद का स्थानीय क्षेत्र विकास निधि जो जहाँ से चुन करके आते हैं, जिस राज्य से चुन करके आते हैं, उस राज्य को कहते हैं स्थानीय क्षेत्र। इसको आगरा को नहीं कहते कि उत्तराखंड का सांसद, टिहरी का सांसद जो है आगरा का हो जाएगा। तो आप इस बात को समझिए। और ये जो आप 5% कह रहे हैं ना, आप मुझे बताइए अनिल जी 5% क्या होता है? 50 लाख रुपए दे दिया, 5% है वो। 50 लाख आपकी सांसद ने उत्तर प्रदेश के आगरा में दे दिया, वो 5% है। आप बताइए 5 करोड़ का 5% कितना होता है? जानकारी नहीं है। इस तरीके से भ्रमित करना बंद करिए जनता को। पिताजी और दादाजी के शासन का, अंकेश भंडारी, पिताजी के शासन काल अंकेश भंडारी, इस पर आवाज उठाई। ठीक है हनी पाठक जी रुक जाइए, अमित भाई रुकना होगा अभी। अंकेश भंडारी, ये तो समझ में आ रहा है कि उत्तराखंड में एक सांसद दूसरे संसदीय क्षेत्र में, राज्य में ही मान लीजिए किसी व्यवस्था को दुरुस्त करा दे अपनी निधि से, वो समझ में आता है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा मेरे भाई कि उत्तराखंड राज्य का जनप्रतिनिधि सांसद अपने निधि से अन्य राज्यों में विकास कराए फिर रहा है। सुनील भाई, आज ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा, और दुर्भाग्य इसलिए भी है कि हमने एक ऐसी पार्टी को सत्ता में बैठाया है जिसको जो है उत्तराखंड के उन तमाम ज्वलंत समस्याओं से और उसके समस्याओं के निराकरण और समाधान से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ इस उत्तराखंड को जो है वोट बैंक मात्र समझकर बैठे, और आज भी उसी स्थिति को लेकर के वो लगातार शासन कर रही है इस प्रदेश में। उसे लगता है कि ये प्रदेश की जो जनता है उसको हम लंबे समय तक गुमराह करके या उससे जो है ऊंचे ख्वाब दिखा करके, लेकिन उसकी समस्याओं का निराकरण नहीं भी करेंगे तो भी हमें जो है निरंतर वोट मिलता रहेगा, और इसी प्रकार से हम इस सत्ता में बैठे रहेंगे। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र, जो उनका अब नकाब जो उतर चुका है कि किस तरह से ये लोग जो हैं यहाँ का पैसा आज भी वो खुले तौर पर ये सामने आ रहा है। धीरे धीरे उनके हर चीज उनके जो है आज जनता के सामने उनका पूरी तौर तरीके से हर चीज में आप देखिए, चाहे महिला उत्पीड़न, महिला अपराध के खिलाफ आप देखिए, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो पर्वतीय अंचलों में आप देख रहे होंगे किस तरह से आज अपराध पर चर्चा नहीं अंकेश भाई, अपराध पर चर्चा नहीं है, आज क्राइम पर चर्चा नहीं है। आज चर्चा इस बात पर है कि हमारे यहाँ का माननीय दूसरे के यहाँ जाकर काहे विकास कार्य के लिए उत्सुक है। सुनील भाई, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी को लेकर के मैं इन तमाम चीजों को आपको कनेक्ट करने के एक प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से जो समस्याएं उत्तराखंड में है, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हो, महिला उत्पीड़न हो, इस तमाम जो हमारे बेसिक जो बुनियादी समस्याएं हैं उनके आज देखिए आप स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के लोग जो है पूरे प्रदेश में आंदोलित हैं। क्या वो सांसद जो है उन्होंने कभी संज्ञान लिया इस चीज को लेकर के? जो माल्या राज्य लक्ष्मी शाह जी के बारे में जो बात हो रही है, उनके जो सांसद यह क्षेत्र है घनसाली पिलखी में आपने देखा होगा लगातार किस प्रकार से आंदोलन हुए, उन हॉस्पिटलों में किस प्रकार से यहाँ की जो माता बहनों ने दम तोड़ा। तो तमाम चीजें हैं, इनको ये जो है बेसिक चीज इनको नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो यहाँ के लोगों का हक, हकूक और अधिकार है उनको जो है दूसरी जगह यही काम जो है लगातार जब से प्रदेश बना है तब से इस प्रदेश के जो असली जो लोग हैं, जो मूल मालिक, जो मूल यहाँ के निवासी हैं, ठीक है, उनको जो उनके हक अधिकार मिलने थे वो आज तक नहीं मिल पाए। और उससे जो नीरज जी, उत्तराखंड तो छोड़ो, देश भर के सांसदों को भाजपा के एक टास्क मिला था एक गांव गोद लेने के लिए।
हैं? खुशी होती है आज कि इन्हीं सांसदों के वो गांव आज मॉडल के रूप में विकसित होकर लोगों को आईना दिखा रहे होते। ये पैसा वहां लगाया जाता विकास कार्यों में, ज्यादा बेहतर नहीं होता? वो गांव कहाँ गए, गांव गोद में ही है या पांव पांव चलने लगे, क्या हुआ कुछ पता नहीं अभी। कोहली जी। सुनील भाई बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बहुत बड़ी एक घोषणा थी और एक बहुत बड़ा जो है एक मॉडल एजेंडा था। अगर वाकई में इस एजेंडे पे काम होता, ज्यादा नहीं 60-70% भी अगर काम हो गया होता तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल होती आने वाले सांसदों के लिए भी और देश भर के पॉलिटिशियंस के लिए। और कितना डेवलप होती जो जिसको कहते हैं कि ग्रामीण भारत ही भारत का जो हृदय है, उस ग्रामीण भारत का कितना विकसित होता, कितना डेवलप होता, ये एक अलग मैसेज जाता है। जो कहते हैं कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनको बहुत सपोर्ट होती है, बहुत मदद मिलती है। लेकिन ये सही कह रहे हैं कि आपने इस योजना को इस तरीके से ईमानदारी से राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई इन लोगों ने, अमली जामा पहनाया है इससे। दूसरी बात एक चीज और कहना चाहता हूँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, इस पर तो चर्चा हो ही रही है, ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है कि पहला हक सांसद निधि पे या विधायक निधि पे वोटर और सपोर्टर का होता है। दूसरा हक सपोर्टर का है। आपके शुभचिंतक, आपके मिलने जुलने वाले, आपके नाते रिश्तेदार हो सकता है कि दूसरे प्रदेशों में फंसे हो, आप उनकी मदद करना चाहें नियम अनुसार तो करें, लेकिन पहला हक उन्हीं का है। लेकिन बड़ी बात यह है सुनील भाई, अगर आप उत्तराखंड का पिछले 10-15 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लें, चाहे विधायक निधि का चाहे सांसद निधि का, इनको जो पैसा मंजूर होता है, जो पैसा इनको मिलता है, ये अपनी सांसद निधि भी मुझे नहीं लगता कि उस समय अगर आप निकाल के देख लो 50% भी खर्च कर पाते हैं। कोई एक आधा सांसद ऊपर कर पाता हो तो कर पाता हो, मैं मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन किस दिन बैठेंगे इस पे तो निकल के आ जाएंगे चीजें। इनको जो पैसा मिलता है वो पैसा भी नहीं खर्च कर पाते अपने संसदीय क्षेत्र में, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक बात। हनी पाठक जी, बेहतर होता 10-5 सांसद ऐसे होते अन्य राज्यों के जिन्होंने उत्तराखंड में आकर डेवलप किया होता, वो भी अपनी निधि उधर लगाए रहते पहाड़ में, उसकी लिस्ट आपके हाथ में होती तो तुलनात्मक चीजें हो जाती। सुनील जी, सबसे पहले सांसद की तो बात मैं अगर करूं, अगर कायदे से करूं तो श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगर मैं बात करती हूं तो जब वो गुजरात के प्रधानमंत्री थे तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड के आपदा के समय अगर जाना खोला गया था तो उनके द्वारा ही खोला गया था, तब जाकर इन लोगों की आंखें क्यों बंद थी। और जहां तक रही बात गोद लिए हुए गांव का, तो उसका विकास लगातार किया जा रहा है और उत्तराखंड में उस चीज को लेकर लगातार मद्देनजर उसको रखते हुए कार्य किया जा रहा है। अब सवालिया निशान मेरा ये है, देखिए सुनील जी, बामियों तक बीन लेकर बाद में जाना कहीं, पहले अपने आस्तीनों को छटक कर देख लो, बाद में किसी और पर उंगली उठाना, पहले अपने आप को देखिए। ये जो लोग हैं जिनका नाम मैंने अभी आपको गिनाया है, ये पैसा किसके कहने पर दिया गया मैं आपको बताती हूँ। आरटीआई के तहत ये भी खुलासा हुआ है, रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला के विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया गया, जिससे उनका राजनीतिक जीवन और संवर जाए। तो पहले आप एक बार उधर भी तो देखिए और उधर भी तो जानिए। और अंकेश भंडारी जी इतनी लंबी लंबी बातें अभी कर रहे थे, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि 4-5 नाम तो मैंने भी जुड़ाए थे। अगर आप यूकेडी के प्रवक्ता हैं, और सिर्फ प्रवक्ता नहीं, केंद्रीय प्रवक्ता, मैं तो साला छोटे से उत्तराखंड की प्रदेश प्रवक्ता हूँ और वहां पर मैं एक बात कर रही हूँ, आप तो केंद्र के प्रवक्ता है, तो आपको तो सारी चीजों को बोलना चाहिए था। और अमेंदर मिस्त्री जी, अभी अपनी बात खत्म करिए, आप लोग अपनी आस्तीन नहीं देख रहे हो, गालियां देते हैं। सुनील भाई, 2 बातें मुझे कहनी है। पहली बात तो ये जो कह रही है कि 5% की बात कर रही है, तो आप बताइए कि 5 करोड़ का 52 लाख रुपए कितना प्रतिशत होता है। पहली बात तो इनसे ये पूछिएगा, अगर इनको थोड़ा भी स्कूल में गई होंगी, कक्षा 6 में पढ़ी होंगी, तो इनको पता होगा। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके जो सांसद हैं, दोनों राज्यसभा के सांसद हैं, इन्होंने निजी महाविद्यालयों को पैसा दिया है। तो बताइए, क्या इनको किसी व्यापारी के निजी महाविद्यालय को पैसा देने के लिए उत्तराखंड के कोटे से इनको सांसद बनाया गया है? शर्म आनी चाहिए ना इस बात के लिए। उत्तराखंड का पैसा इसलिए तो नहीं, कुल मिलाकर जो नीरज जी ने बात कही, रोक दो भाई सबको, कुल मिलाकर ये कि जो नीरज जी ने बात कही कि पहला अधिकार वोटर का है, फिर बाद में सपोर्टर का है। सपोर्टर का भी तब है नीरज जी जब मेरे वोटर के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो जाएं, मैं अपने कलेजे में इस बात को सुनिश्चित कर दूं और मैं अपने कलेजे पर हाथ रख के ये कहूं कि हाँ, जिस मंशा के साथ मुझे वोट दिया गया, आज मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा हूं। मुझे किसी प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं, मेरी जनता मेरे लिए खड़ी है क्योंकि मैंने उसके लिए धरातल पर काम किया है।
आप इन सब चीजों से हटकर, परे हटकर सीधा पहाड़ से मैदान में फिसल रहे हो। आपको पहाड़ के आदी हुआ, आप लोग पहाड़ पर ही आपको व्यवस्थित रहना है, वहीं सारी चीजों को देखिए आप। अब मैदान की ओर फिसलोगे तो फिर रपटन तगड़ी हो जाएगी। ये पहाड़ की जनता है, ज्यादा दिन भ्रामित नहीं रहेगी, ये भी देख रही है। नमस्कार, धन्यवाद।